जय महाकाल दोस्तों। होली का महापर्व रंगों का उत्सव है, प्रेम का उत्सव है। किंतु यह प्रेम और रंगों के उत्सव का जो महत्व है, इससे ज्यादा यह तंत्र साधना का महोत्सव है। तंत्र शास्त्रों में वर्णित जो 4 महारात्रि हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोग रात्रि और दारुण रात्रि, ये 4 रात्रियों में से एक महारात्रि है, जो है होली की रात। और होली की रात तंत्र साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जहां पर कई तंत्र साधक होली की रात को कई प्रकार की मंत्र साधना को संपन्न करते हैं, कई प्रकार की मंत्र साधनाओं को सिद्ध करते हैं और कई मंत्रों को जागृत करते हैं और अपने जीवन में उसका फायदा उठाते हैं। तो यह होली की रात अपने आप में विशेष महत्व को रखने वाली है। लेकिन साधकों के मन में एक प्रश्न आता है कि जब हम होली की रात के विषय में जानते हैं, तो हम उस दिन मंत्र को कैसे चैतन्य करें, मंत्र साधनों को कैसे संपन्न करें और किस तरह से सिद्धि को प्राप्त करें। इस विषय में तंत्र साधकों के मन में जिज्ञासा उठती ही है। तो इसी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए आज का यह वीडियो है, जहां पर मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि होली की रात को मंत्र साधना को कैसे संपन्न किया जाता है, मंत्र सिद्धियों को कैसे प्राप्त किया जाता है, इन सभी के नियमों के ऊपर और उन सभी के विषयों के ऊपर। आरंभ करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इसके विषय में। नक्षत्रम पुष्पम चंद्रमात्रम समुद्रम नमः। यह तो हर किसी को पता है कि होली की रात मंत्र साधना को संपन्न किया जाता है, साधना और सिद्धियों को प्राप्त किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किन प्रकार के मंत्रों को सिद्ध किया जाता है, किन प्रकार के मंत्र साधनाओं को होली की रात को संपन्न करना चाहिए? जी नहीं, इसके विषय में बहुत कम नॉलेज है और लोगों को इस विषय में ज्ञान नहीं है। होली की रात को जो विशेष सिद्धि की जाती है, वह है सावरुक्त मंत्रों की। जो नए सावरुक्त मंत्र होते हैं, जो आपको गुरु मुख से प्राप्त हो या फिर कहीं से परंपरागत रूप से आपको प्राप्त हो गए हों या फिर आपके पास ऑलरेडी हों, तो उन सावरुक्त मंत्रों की सिद्धि के लिए होली की रात को विशेष कहा गया है। इसके साथ तांत्रिक मंत्रों की भी साधना की जाती है। कई साधक यही जीवन में गलती कर देते हैं कि वे लोग नए मंत्रों को उठा लेते हैं, जिनमें नए तांत्रिक मंत्र होते हैं। तो नए तांत्रिक मंत्रों को उठाकर वे लोग होली की रात को जपते हैं, जो कि उचित प्रभाव देने वाला नहीं होता। और बाद में उनके मन में यह संशय रहता है कि हमने होली की रात को तो इस मंत्र की साधना की और यह मंत्र हमें सिद्ध क्यों नहीं हुआ, यह मंत्र हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, होली की रात को जिन तांत्रोक्त मंत्रों की साधना की जाती है, वे तांत्रोक्त मंत्र आपके द्वारा ऑलरेडी पूर्व में पुरस्चरणों के माध्यम से सिद्ध कर लिए गए हों। तब यदि आप होली की रात को उनका जप करते हो, तब उस मंत्र की क्रियाशक्ति बहुत तीव्र रूप से प्रभावी होती है। उसकी शक्ति बढ़ जाती है और आपको सिद्धि जल्दी प्राप्त होने लगती है। उस मंत्र के माध्यम से कभी भी होली की रात में नए तांत्रिक मंत्रों की साधना नहीं की जाती है। तांत्रिक मंत्र अर्थात जिन मंत्रों में बीज मंत्र लगे होते हैं, जिन मंत्रों में देवताओं के नाम मंत्र होते हैं, उनके साथ उन देवताओं के बीज मंत्रों को जोड़ा जाता है। जिनमें नमः स्वाहा आदि शब्द लगे होते हैं, जिनमें कई प्रकार के बीज मंत्र लगे होते हैं, उन मंत्रों को कभी भी होली की रात को नए तरीके से नहीं जपा जाता। होलिकाष्टक के जो 8 दिन होते हैं, इन 8 दिनों में किसी भी नई चीज को प्रारंभ नहीं किया जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको भी कहूंगा कि नए तांत्रोक्त मंत्र की साधना होली की रात को नहीं की जाती है। अभी जो तांत्रोक्त सावर हैं या जो आपको गुरु परंपरा मुख से प्राप्त हैं, कुछ ऐसे सावर होते हैं जिनमें तांत्रिक मंत्रों का संपुटन होता है। जैसे कुछ सावर मंत्रों में बीज मंत्र लगे होते हैं या फिर कुछ सावर मंत्र होते हैं जो गुरु मुख से प्राप्त होते हैं।
तो ऐसे सावरों को भी, जो नए सावर गुरु मुख से प्राप्त हुए हैं, होली की रात को नहीं जपा जाता है। जो प्योरली सावर होते हैं, जिनमें किसी देवता की दुहाई लगी होती है, या फिर ईश्वरोवाच कहा गया होता है, या फिर किसी देवता का नाम लगाया गया होता है, तो जो सावर तांत्रोक्त सावरों की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ऐसे प्योरली सावरुक्त मंत्रों को होली की रात को नए तरीके से जपा जाता है। अर्थात हनुमान जी के रक्षात्मक सावर हो गए, काली माँ के सावर हो गए, भगवान शिव के सावर हो गए, भगवान भैरवनाथ के सावर हो गए। ऐसे सावर मंत्रों की साधना होली की रात्रि को आप कर सकते हैं। और यदि आपने सावर मंत्र साल भर में नहीं भी जपे हों, तब भी आप होली की रात को उनकी साधना कर सकते हैं। उस सावर साधना को आप सिद्ध भी कर सकते हैं। उस रात्रि को यह आपके लिए पूर्ण प्रभावी होता है। तो मैं आप लोगों को इस बात का एक सार बता देता हूं। जो तांत्रिक मंत्र आपने साल भर जपा है, चाहे वह किसी भी देवता का हो, उसी मंत्र को यदि आप ज्यादा पावरफुल करना चाहते हैं, ज्यादा एनर्जी देना चाहते हैं, ज्यादा उसकी शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो वैसी परिस्थिति में जो लगातार जपा गया तांत्रिक मंत्र है, उसी तांत्रिक मंत्र का आप होली की रात को जाप करें। तब वह आपके लिए सिद्धिप्रद होगा। तांत्रिक मंत्रों का नया जाप होली की रात को प्रारंभ न करें। मान लीजिए आपको माता लक्ष्मी का कोई नया मंत्र जपना है, तो वैसी परिस्थिति में माता लक्ष्मी के नए मंत्रों को प्रारंभ न करें। आपको क्या करना है, आपने जो पूर्व में जपे हुए मंत्र हैं, उन्हीं मंत्रों का प्रयोग होली की रात को करें। अब इसमें एक और विषय है। यदि आपके पास कोई सावर जपने के लिए है और आपने उस सावर का ऑलरेडी जाप किया हुआ है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उस रात्रि को फिर से जपें। यदि आपको कोई नया सावर प्राप्त हुआ है, तो उस नए सावर मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। होली की रात्रि को वह आपके लिए सिद्धिप्रद रहेगा। किंतु कुछ सावर जो तांत्रोक्त कैटेगरी में आते हैं, जिन सावरों में 20 मंत्र लगे होते हैं, या जो गुरु मुख से प्राप्त विशेष सावर होते हैं, यदि गुरु उनका विधान बता दें कि कब और किस समय जपना है और कब नहीं जपना है, तो उसी अनुसार करें। यदि आपको विधान पता नहीं है, तो ऐसे सावरों का जाप होली की रात को न करें, क्योंकि यह विशेष फल देने वाला नहीं होता। उल्टा इससे हानि हो सकती है। सावर मंत्र का जाप प्रायः गुरु मुख से ही प्राप्त होता है। जिन आचार्यों या गुरुओं के माध्यम से आपको सावर प्राप्त हुआ है, उस मंत्र के विषय में अपने गुरु से एक बार अवश्य पूछ लें। उसके बाद ही उस सावर मंत्र का जाप करें, तभी आपको सिद्धि प्राप्त होती है। अब आप कहेंगे कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सी चीजें हैं जिन्हें सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए होली की रात्रि सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल, होली की रात्रि इसके लिए श्रेष्ठ है। किंतु उस समय मंत्र साधना की जगह मंत्रों के प्रयोगात्मक विधान किए जाते हैं। मान लीजिए आपको भैरव बाबा का एक प्रयोगात्मक विधान करना है, जिसमें आपके जीवन की सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं का नाश हो और आपके जीवन में कल्याणकारी ऊर्जा प्रवेश करे। तो उस रात्रि को आपको संकल्प में यह कहना होगा कि मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, न कि यह कहना होगा कि मैं साधना करने जा रहा हूँ। होली की रात्रि को नए तांत्रोक्त मंत्रों के प्रयोग किए जाते हैं, जो स्वयं सिद्ध होते हैं। कुछ तांत्रिक मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। सीधे उन मंत्रों को लेकर आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि ऐसे मंत्र आपके पास हैं, तो आप उनका जप कर सकते हैं। और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें पुरश्चरण के माध्यम से सिद्ध किया जाता है, तो ऐसे मंत्रों का जप उस दिन करना प्रेफरेबल नहीं होता। उस दिन उनका जप न करें तो बेहतर फल मिलेगा। तो इस प्रकार होली की रात्रि की यह विशेषता है। आशा करता हूं कि यह जो नॉलेज है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। आगे चलकर होली के कई ऐसे विशेष प्रयोग जैसे सिद्ध लक्ष्मी प्रयोग, भैरव तांत्रिक प्रयोग जो होली की रात को संपन्न किए जाते हैं, ऐसे दिव्य प्रयोगों को मैं आगे चलकर वीडियो में अपलोड करने वाला हूं। आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो अवश्य वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान साधकों तक पहुंच सके और वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो वीडियो कुछ इसी प्रकार था। सभी को जय श्री महाकाल, जय मां काली।